राजस्थानी नृत्य। राजस्थानी नृत्य को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास में आता है शास्त्रीय नृत्य, एक हमारे पास में आता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य यानी वे नृत्य जो प्राचीन काल में भरत मुनि थे, उनकी रचना है नाट्य शास्त्र। मतलब जिनके नियम हैं, जो जिस निश्चित नियम से किए जाएंगे। जैसे कथकली है, केरल का है, ओडिसी है, उड़ीसा का है, भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है। उत्तर भारत का एक ही शास्त्रीय नृत्य है और वो कौन सा है? कथक, जो राजस्थान में भी है, यूपी में भी है। उत्तर भारत का एक ही शास्त्रीय नृत्य है। बाकी कथकली केरल में है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ओडिसी उड़ीसा है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, केरला का है। ये सब क्लासिकल डांस है जिनको सीखना, जिनको करना काफ़ी मतलब एक निश्चित रूल एंड रेगुलेशन से करना पड़ेगा। लोक नृत्य में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे अपन बारात में देखते हैं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से कलाकारी दिखाते, कोई रूल नहीं है। तो वो रूल नहीं होते उसके अंदर, वो अपने हिसाब से कलाकारी करते हैं। लोक नृत्य को फिर हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास में आता है क्षेत्रीय नृत्य, जो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में लोकप्रिय है। और क्षेत्रीय नृत्यों में बहुत सारे नृत्य ऐसे भी हैं जो व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। है तो वो क्षेत्रीय नृत्य, लेकिन आजकल वो व्यवसाय की तरह हो गए। जैसे अपन क्या कर सकते हैं, भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य कलाकार बीकानेर में भी है, 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह पर जो है वो कलाकार नृत्य करते हैं। एक व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। कुछ क्षेत्रीय नृत्य व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। और क्षेत्रीय नृत्यों के बाद में आते हैं दूसरे, इसमें आते हैं आदिवासी व अन्य जाति। आदिवासी व अन्य जाति के नृत्य, आदिवासियों के नृत्य, अन्य जातियों के नृत्य। आदिवासियों के अंदर अपन जो है भील आदिवासी के नृत्य कौन कौन से हैं, ग्रासिया आदिवासी जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, ग्रासिया है, भील। अन्य जाति के अंदर अपन कह सकते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, सरगड़ा जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, कंजर जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, भील ग्रासिया आदिवासियों के कौन कौन से नृत्य हैं। तो इस तरह से हम लोक नृत्य को क्षेत्रीय नृत्य या व्यावसायिक नृत्य और आदिवासी व जाति विशेष नृत्य ले सकते हैं। क्लासिकल डांस राजस्थान का एक ही है, वो पूरे उत्तर भारत में एक ही है, और वो है कथक। साउथ इंडिया में हमें काफ़ी सारे मिलेंगे। कुचिपुड़ी मिलेगा आंध्र प्रदेश में, मोहिनी अट्टम केरल में, कथकली केरल में। उत्तर भारत में एक ही शास्त्रीय नृत्य है। और अपन ने पढ़ा था 1978 में जो है भारत सरकार ने जयपुर में कथक कला केंद्र की स्थापना की थी, कथक नृत्य को विकसित करने के लिए। कथक का मतलब होता है कथा। कथक, कथा कहना, कथा आ रही है। कथक, कथा आ रही है यानी कथा कहना। कथक नृत्य का विकास मंदिरों से हुआ था। जब महाराज कथा वाचन करते थे तो बहुत सारे लोग जो है कथा सुनने आते थे, और जो कथा सुनने आते थे वो बाद में कथक के दौरान, जैसे कृष्ण के जन्म का कोई प्रसंग वगैरह है, तो वो खड़े होकर के नृत्य करने लग जाते थे। तो कथक का विकास मंदिरों में कथा वाचन से समय हुआ। भानु जी को इसका प्रवर्तक मानते हैं। कथक नृत्य जो है वो प्रवर्तक कौन है? भानु जी। कथक के घराना है, चूंकि शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य तो घराना संगीत में आएगा। कथक के देश में 3 घराने हैं। इसमें एक आता है जयपुर घराना, जिसके प्रवर्तक भानु जी थे। एक आता है बनारस घराना, और एक आता है लखनऊ घराना।
कथक के देश में 3 घराने हैं, जयपुर, बनारस और लखनऊ। इसमें जयपुर घराना जो कथक का है वो देश में सबसे प्राचीन घराना है, यानी कथक की शुरुआत कौन से घराने से हुई है? जयपुर घराने से। कथक की शुरुआत किस घराने से हुई? जयपुर। भानुजी कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। जयपुर, बनारस और लखनऊ 3 चर्चित घराने हैं। कथक नृत्य में मूल रूप से क्या चीज है? तो देखिए, मंच है ये सजा हुआ, मंच के सामने इधर पब्लिक बैठी है, इधर भी बैठी है पब्लिक, पास में जो है कलाकार का रूम है, मंच के पीछे जो है कलाकार के साथी बैठे हुए हैं, ढोल नगाड़े वगैरह लिए हुए जो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। कलाकार पाँव में रमजोल, कल अपने पढ़ा था रमजोल, चमड़े का बांधा हुआ, कलाकार पाँव में रमजोल बांधा हुआ जो है यहाँ से आता है मंच की तरफ और मंच में आकर के बीचों बीच आकर के और जनता से अभिवादन करता है, जनता को अपनी उपस्थिति दिखाता है। इसको क्या बोला जाता है? आमद करना। आमद करना। तो मंच का पहला, नृत्य का पहला भाग है आमद करना। आमद करना मतलब कलाकार दूर से आएगा नृत्य करते हुए या हल्का फुल्का नृत्य करते हुए आएगा, ये जो रमजोल बजाते हुए आएगा और मंच के बीचों बीच आकर के और अपनी उपस्थिति दर्शाएगा। आमद के बाद में कलाकार क्या करेगा? बिना पांव को उठाए हुए मंच के इस कोने में आ गया, मंच के इस कोने में आ गया, यहाँ कोई बैठे तो इस कोने की तरफ चला गया, पांव को घसीटते हुए चलेगा और घुंघरू तेजी से बजाते हुए चलेगा। इसको कहेंगे थाट। तो पहले आमद करेगा, फिर थाट करेगा, थाट कर लिया, आमद कर लिया, यानी कि सामने जो पब्लिक है उससे पूरी से उससे अपना कांटेक्ट स्थापित कर लिया, कम्युनिकेशन हो गया पब्लिक से, प्रेजेंस भी दिखा दी है और नृत्य के शुरुआत का भी उसने संकेत दे दिया। फिर ये जो पीछे कलाकार बैठे हैं 5-6, किसी के हाथ में मजीरे हैं, किस ढोल है, ये ढोल मजीरे बजाना शुरू करते हैं और ये नृत्य स्टार्ट कर देता है। साथ साथ में ये जो है कोई गीत वगैरह गाते रहते हैं। अब ये जो है इनके हाथ में इस नर्तक की चाबी है। जैसे ही वो तेजी से बजाएंगे ढोल, नर्तक भी क्या होगा? स्पीड बढ़ा लेगा। जैसे वो स्लो करेंगे, नर्तक भी स्पीड स्लो कर लेगा। चाबी इनके पीछे जो 5-6 कलाकार बैठे हैं उनके पास में है। प्रेरणा श्रीमाली पद्म भूषण से सम्मानित है, फेमस कथक कलाकार है। उमा शर्मा फेमस कथक कलाकार है, जयपुर की है। पंडित दुर्गालाल पद्मश्री से सम्मानित कथक के चर्चित कलाकार है। स्वाति काला है, जयपुर की फेमस कथक की कलाकार है। ये सब जयपुर घराने के चर्चित कलाकार हैं। बनारस घराने में बिरजू महाराज आ जाते हैं, कथक के फेमस कलाकार, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, पद्म विभूषण से सम्मानित है, पंडित बिरजू महाराज। तो ये जो है वो प्रमुख इसके कलाकार हो जाते हैं कथक के। तो हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य जो है केवल एक ही है, कथक। जयपुर घराना जो हमारा है वो सबसे प्राचीन है देश के अंदर, भानुजी इसके प्रवर्तक है। वाद्य यंत्र जो कथक में कलाकार इस्तेमाल करेगा वो रमजोल करेगा। थाट और आमद नृत्य के 2 भाग माने जाते हैं। ये हमारे पास में आ गया शास्त्रीय नृत्य कथक। अब नृत्य के दौरान एक चीज हमें विशेष ध्यान रखना है कि वो नृत्य महिलाओं का है या पुरुषों का है, या पुरुष और महिला दोनों करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग करते हैं। पुरुष अपना अलग आकर के करेगा, महिला अपना अलग आकर करेगी, या पुरुष और महिला दोनों करते हैं और युगल में करते हैं। 4 कैटेगरी होती है इसके अंदर, पुरुषों का, महिलाओं का, युगल नृत्य, पुरुष और महिला युगल में कर रहे हैं या पुरुष और महिला अलग अलग कर रहे हैं। तो कथक जो है वो पुरुष और महिला दोनों का है। अपन ने बाबूलाल पंडित दुर्गालाल का नाम लिखा, अपने प्रेरणा श्रीमाली का नाम लिखा, यानी पुरुष और महिला दोनों हैं लेकिन दोनों अलग अलग करेंगे। कभी बाबूलाल और प्रेरणा श्रीमाली साथ मिलकर कथक नहीं करेंगे। युगल नृत्य नहीं है, पुरुष और महिला दोनों करेंगे लेकिन दोनों अलग अलग अपने हिसाब से करेंगे।
तो कोई भी नृत्य करेंगे तो हमें उस नृत्य में जैसे क्वेश्चंस वो प्राय पूछते एग्जाम्स में, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय नृत्य हमारे पास में बहुत सारे हैं, 10-15 एक फेमस क्षेत्रीय नृत्य है राजस्थान के अंदर। क्षेत्रीय नृत्यों में सबसे फेमस नृत्य आता है भवाई। कोई भी नृत्य करेंगे क्षेत्रीय नृत्य तो पहले हमें पता होना चाहिए यह नृत्य कौन से क्षेत्र का है। जब अपन कह रहे हैं क्षेत्रीय नृत्य तो किस क्षेत्र का है, फिर ये ध्यान रखेंगे कि वो पुरुष का है या महिलाओं का है, या युगल है या अलग अलग करते हैं लोग, और फिर उस नृत्य की विशेषता क्या है। अगर उसका कोई प्रवर्तक है तो प्रवर्तक, कलाकार है तो कलाकार। और कई युगल क्षेत्रीय नृत्य जो है वो व्यावसायिक रूप ले चुके हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लें कि ये एक व्यावसायिक रूप में आ चुका है। जैसे भवाई है, भवाई पहला इसका आता है क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। भवाई कौन से क्षेत्र का नृत्य है, मेवाड़ क्षेत्र। भवाई नृत्य मूल रूप से कहाँ का है, मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। भवाई में कलाकार क्या करते हैं, एक आपको देखा होगा, एक मैंने साथ आपको पहले बताया, जैसे अपने इंडियन आइडल आया करते थे जो, वैसे एक अमेरिकन आइडल्स भी आया करता है। वहाँ पूरे वर्ल्ड के कलाकार जो है आकर के और अपना कला दिखाते हैं। पूरे विश्व के लोग आते हैं, अलग अलग महाद्वीपों से, अलग अलग कंट्री से। अमेरिका वाले बुलाते हैं उसको, जो अमेरिकन संस्था है, और वो अपने हुनर को दिखाते हैं किसी कला। इसमें एक राजस्थान से भवाई नर्तक भी गया जिसने सिर पर जो है 22 या 23 घड़े रख करके और फिर मंच पर नृत्य किया था। उसको भी वहाँ पर वो जो है इनवाइट किया गया था। 1-2 ऐसा करते करते 22 तक, 22 सिर पर रखे हुए हैं और फिर वो नृत्य कर रहा है। और नृत्य भी किस पर कर रहा है, कांच पर कर रहा है, तलवारों पर कर रहा है। थाली रखी हुई है, थाली के दोनों कॉर्नर पर अपने दोनों पांव रख लेता है। उसको कह देता है कि सिर पर तो 20 घड़े हैं, और मंच पर आकर के रुमाल रख देते हैं, तो वो मुंह नीचे करते करते आंख से पकड़ करके रुमाल उठा लेता है, आंख की पलकों से रुमाल को उठा लेते हैं। तो एक तरह से कला का प्रदर्शन करते हैं। भवाई का कलाकार, राजस्थान का कलाकार जो था एक, वो अमेरिकन आइडल्स में पहुंचा हुआ है। अभी कोई 20-25 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था। तो भवाई कौन से क्षेत्र का है, मेवाड़ क्षेत्र का। करेंगे कौन इसको, पुरुष, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, मेल अलग अपना भवाई करेंगे, फीमेल अपना अलग भवाई करेंगे। होगा क्या, कलाकार सिर पर 5, 7, 10 घड़े रखेगा, कांच पर, तलवारों पर नृत्य करेगा। वागाजी इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। रूप सिंह शेखावत इस नृत्य का फेमस कलाकार है। मैंने आपको एक संस्था बताई थी, रूपायन संस्था, कहाँ पे ये, बोरुंदा, जोधपुर। ये रूपायन संस्था किस कलाकार की स्मृति में है, रूप सिंह की याद में। रूप सिंह के नाम से संस्था का नाम क्या है, रूपायन संस्था, जोधपुर, 1960, कोमल कोठारी द्वारा। तो भवाई एक फेमस नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र का। रूप सिंह शेखावत इसके फेमस कलाकार हुए हैं और चमत्कार दिखाते हैं कलाकार। आजकल इसको हम व्यावसायिक नृत्य में भी कर सकते हैं। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल, कोई भी बुला सकता है। एक तो होते हैं क्लास में लोग, जैसे अब ये जैसे गिंदड़ वगैरह है, होली पर होते हैं, कोई व्यावसायिक रूप नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकते उनके व्यावसायिक रूप। ये जो है 2-4 कलाकार बुला, शादी में लोग करवाते हैं भवाई। कच्ची घोड़ी भी लोग शादी में बुलाते हैं, आजकल 2-4 कलाकार आ जाते हैं। ये चूरू साइड में, झुंझुनू साइड में जब शादियाँ होती है तो वहाँ कच्ची घोड़ी के कलाकार को बुला लेते हैं। तो ये भवाई हो गया अपने पास में एक क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा क्षेत्रीय नृत्य मैं ले रहा हूं, पहला अपने पास में आ गया भवाई, दूसरा क्षेत्रीय नृत्य आ गया हमारे सामने कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी ये कौन से क्षेत्र का है, शेखावाटी क्षेत्र। कच्ची घोड़ी कौन से क्षेत्र का है, शेखावाटी। कौन करेगा इसको, पुरुष करेगी, महिलाएं करेगी, या दोनों करेंगे। महिलाएं कच्ची घोड़ी नहीं करती, केवल पुरुष, ओनली मेल, नॉट फीमेल। फीमेल नहीं करते कच्ची घोड़ी नृत्य, केवल मेल ही करेंगे, फीमेल नहीं कच्ची घोड़ी।
इसमें क्या होगा, अगर सही कच्छी घोड़ी नृत्य है, वैसे तो शादी में एक दो कलाकार को बुला लेते हैं, वो अपने घोड़ी जैसे डांस करके चला जाता है। सही देखे तो चार चार की दो पंक्तियों में 8 कलाकार होंगे, चार चार की दो पंक्तियों में 8 कलाकार होंगे, और ये 8 कलाकार जो है वो घोड़ी का आवरण ओढ़े हुए आए हुए हैं। इस तरह से जो है ये 8 कलाकार आवरण ओढ़े आए हुए हैं। कच्छी घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कल अपन ने पढ़ा था झालर, झांझ, झांझ जो बड़ी बड़ी तस्तरियाँ होती हैं वो बजाई जाती है। तो वो कलाकार जो है वो बजाएगा, एक बड़ी तस्तरी को बजाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये अपनी टांग इधर खिसकाएगा, ये अपनी टांग इधर खिसकाएगा, दोनों क्या होंगे नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, एकदम एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। फिर वो बजाएगा, झांझ वापिस पोजीशन में आ गया, फिर वो झांझ बजेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, दोनों क्या होंगे दूर। जैसे यहाँ खड़े हैं, अब वो एक झांझ बजा रहे, दोनों नजदीक आ गए एकदम, फिर दूसरे बजा रहे वो वापस अपनी पोजीशन में आ गए, तीसरी बजा रहे वो दोनों दूर दूर चले गए। तो उस तरह से जो है एक फिक्स पैटर्न पर किया जाएगा। तो एकमात्र नृत्य जो एक निश्चित पैटर्न पर किया जाता है, फिक्स पैटर्न पर किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? बवाली, कच्छी घोड़ी नृत्य एक फिक्स पैटर्न पर होगा। और इस नृत्य को हम दूर से जाकर के देखेंगे तो ऐसा आभास होगा कि फूल खिल रहा है और फूल बंद हो रहा है, फूल खिल रहा बंद हो रहा है, फूल खिल रहा है, फूल खिला हुआ है, फूल बंद हो रहा है। तो ऐसे फूल खिलने और बंद होने का आभास होगा। माधो सिंह हाडा इसका एक चर्चित कलाकार हुआ है कच्छी घोड़ी का। तो ये केवल पुरुष करेंगे। तीसरा गिंदड़, ये भी केवल पुरुष करेंगे। कहाँ होगा? शेखावाटी क्षेत्र में होगा। गिंदड़ कब होगा? होली के अवसर पर होगा। गिंदड़ में क्या होगा? पुरुष अलग अलग वेशभूषाएं पहन कर आएंगे, गांव के चौक में इकट्ठा हो जाएंगे। कोई पुरुष की कोई वेशभूषा पहन का है, कोई कई वेशभूषा पहन का है, हाथों में उसके डंडे लिए हुए हैं, और ये डंडों को जो है उठते बैठते हुए गिंदड़ नृत्य करते हैं। इसमें गणगौर सबसे आकर्षण होता है। गणगौर उस पुरुष को कहा जाता है जो महिला का रूप धारण कराता है। गिंदड़ के अंदर जो महिला का रूप धारण करके आता है उस पुरुष को गणगौर कहा जाता है। और इस दौरान जो है वो गीत गाते हैं जिसको उमराव कहते हैं। गिंदड़ के अंदर क्या गाया जाता है? उमराव गाया जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुष करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं, और पुरुष अलग अलग वेशभूषाएं पहन करके और नृत्य करने आते हैं। अलग अलग तरह की वेशभूषाएं होंगी सब। ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र का है? जालो। कौन करेगा इसे? पुरुष करेगा कि महिलाएं करेगी? पुरुष, ओनली मेल। जालोर क्षेत्र में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य होगा। पुरुष जो होंगे, एक पुरुष जो है एक विशेष तरह की शैली जिसको कहते हैं थाकना शैली, ढोल बजाने का एक अलग प्रकार। थाकना शैली में ढोल बजाते हुए हाथों में रुमाल लेकर के नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर होता है। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में जयनारायण व्यास का बड़ा योगदान रहा है। जयनारायण व्यास ने जो है इस नृत्य को काफ़ी, क्यों जयनारायण व्यास अपने पढ़ा है, जोधपुर से जालोर से दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। हालांकि पहला चुनाव तो दोनों ही जगह हार गए थे। जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया। केवल पुरुष करते हैं, जालोर क्षेत्र के अंदर करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था बम रशिया, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बड़ा ढोल सा होता है ना, कढ़ाई की तरह। दमामा, दमामा। बड़ा ढोल भी ले सकते हैं या दमामा ले ली। एक पुरुष जो है इस दमामे पर बड़े डंडे से चोट करेगा। पास में पुरुषों का दल होगा।
पुरुषों का दल हाथ में चिमटे लिए हुए हैं, रुमाल लिए हुए हैं और रसिया गीत गाएगा और रसिया गीत गाते हुए नृत्य करेंगे। दमामे पर चोट तेजी से की जा रही है तो नृत्य तेजी से तेज हो जाएगा, दमामा स्लो चल रहा है तो नृत्य भी स्लो हो जाएगा। होली के अवसर पर भरतपुर क्षेत्र में बम रसिया नृत्य होता है। बम जो है इसमें किसको कहा जाता है? बड़े डंडे को कहा जाता है। रसिया क्या है? गीत होते हैं। बड़े डंडे के साथ में चोट करते हुए रसिया गीत गाए जाते हैं भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर। और इसी दौरान भरतपुर क्षेत्र में रात्रि के समय महिलाएं जो है वो चरकुला नृत्य करती है। बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक रख करके और महिलाएं रात्रि के समय चरकुला नृत्य करती है। भरतपुर सेम क्षेत्र, चरकुला नृत्य और बम रसिया नृत्य दोनों भरतपुर के हैं। पुरुषों का चरकुला नृत्य है, महिलाओं का बम रसिया नृत्य है। सॉरी, पुरुषों का बम रसिया है, महिलाओं का चरकुला नृत्य। चार बैंत कहाँ का नृत्य है? टोंक। इस नृत्य की शुरुआत किस नवाब के समय हुई थी? टोंक के नवाब फैजुल्ला खां ने इस नृत्य को शुरू किया था। और इस नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन आया था शुरुआती, जिसने इस नृत्य को विकसित किया? फैजुल्ला खां के समय तो शुरू हुआ है। इस नृत्य को विकसित करने का श्रेय है अब्दुल करीम खान के समय यह नृत्य विकसित हुआ था। इसने इसको विकास किया। फैजुल्ला खां तो शासक है जिसके समय यह नृत्य आ रहा है। टोंक में पठान मुस्लिम थे, उनकी भाषा पश्तो है। पश्तो भाषा में वो कव्वालियाँ गाते हैं और हाथों में रुमाल लेते हैं, हाथों से रुमाल घुमाते हुए पश्तो भाषा में कव्वालियाँ गाते हुए जो है वो नृत्य करते हैं। टोंक के अंदर केवल पुरुष करते हैं। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़, केवल पुरुष करते हैं। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ केवल पुरुष करते हैं। डांग नृत्य करौली नहीं, नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है। डांग क्षेत्र से करौली, वो एग्जामिनर कई बार समझ जाता है कि ये जाति सार्व करौली करौली करके आएंगे, इसलिए इसको दो क्वेश्चन एग्जाम में। डांग नृत्य झालावाड़ इसका है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर पर किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर जो है, जब ये श्रीनाथ जी के मंदिर पर पुरुष और महिला युगल में करते हैं। जब ये होली दिवाली के अगले दिन जब वो जाते हैं तो पुरुष और महिला श्रीनाथ जी के मंदिर पर युगल के रूप में करते हैं। डांग नृत्य एक युगल नृत्य है जो युगल में किया जाएगा। चरी नृत्य, चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर। कौन कर देगा इसको? पुरुष करेंगे या महिलाएं करेगी या दोनों करेंगे या युगल में होगा? चरी नृत्य केवल महिलाएं, केवल महिलाओं का है, ओनली फीमेल। गुर्जर जाति की महिलाएं, 5-7 महिलाएं जो है हाथों में घड़े लेके आती है, कपास के बीज डाल करके आग निकाल लेती है घड़ों में से आग निकाल रही है। महिलाएं मंच पर आती है, घड़ों में से उनके आग निकल रही है, वो हाथों पर सिर पर घड़े रख करके, घड़े हाथ में लेकर के और मंच पर नृत्य करती है। फल्कूबाई फेमस कलाकार है, फल्कूबाई। चरी नृत्य केवल महिलाएं, 5-7 महिलाएं जो है वो मन हाथ में घड़े लेकर के और करें। बीकानेर का अग्नि नृत्य क्या विशेषता है? जसनाती सिद्ध संप्रदाय के धुना तैयार करते हैं एक अग्नि का। धुना तैयार करने के बाद में फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए धुने में प्रवेश करते हैं, अंगारों पर बैठ जाते हैं, अंगारे हाथ में ले लेते हैं, अंगारे मुंह में रख लेते हैं, अंगारों से मुंह में डाल के आग निकालते हैं। रुस्तम जी जलते नहीं भैया रुस्तम जी
एक्चुअल में प्रैक्टिस करके जाते हैं। और पास में क्या होता है, खोखली ज़मीन होती है, और उस खोखली ज़मीन पर क्या होता है, पानी छिड़का होता है। तो पानी पर खड़े खड़े फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हैं, और फिर जो है एक एक व्यक्ति जो है जाएगा, अंगारों पर बैठ जाएगा, अंगारे हाथ में ले लेगा, अंगारों को छोड़ करके वापस उधर उतर जाएगा। रुस्तम जी इनके गुरु थे, रुस्तम जी का आशीर्वाद मानते हैं। रुस्तम जी इनका गुरु जसनाती सिद्धों, रुस्तम जी के आशीर्वाद से जो है ये करते हैं। तो अंगारों पर नृत्य अग्नि नृत्य है जसनाती सिद्धों के। रुस्तम जी। उसके अलावा और भी है छोटे मोटे नृत्य, छोटे मोटे नृत्य और भी है, दो चार एक अन्य जातियों के नृत्य देखें। अन्य नृत्यों में देखें तो सबसे फेमस नृत्य जो आजकल सबसे पॉपुलर है वो कौन सा है, कालबेलिया। कालबेलिया जाति के नृत्य आजकल जो सबसे पॉपुलर नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया की फेमस कलाकार, कालबेलिया की फेमस कलाकार कौन है, गुलाबो। भारत की सबसे महंगी कलाकार है गुलाबो। भारत की सबसे, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जो हीरोइनें विशेष रूप से नृत्य से जुड़ी हुई हैं, उनको नृत्य के स्टेप में कहीं दिक्कत आती है तो वो किससे सलाह लेने जाती हैं, गुलाबों से। जैसे कोई टाइम में माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी नृत्य थी, अभी जैसे नृत्य करने वालों में अभी कौन करिए नृत्य वो मुझे पता नहीं। तो गुलाबो जो है एक फेमस कलाकार है जो, और भारत की सबसे महंगी, इंडिया के अंदर कोई भी इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है फेस्टिवल, जैसे कि अपन स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, मान लो एशियाड हो रहा है, राष्ट्रमंडल हो रहा है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल्चर समिट हो रही है, शुरुआत कौन करेगी, गुलाबो करेगी। उस की शुरुआत गुलाबों के नृत्य, कल्चर प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उससे पहले उद्घाटन समारोह के अंदर नृत्य वगैरह रखे जाते हैं। जैसे अभी अपन ने पेरिस ओलंपिक देखे होंगे, उद्घाटन समारोह के दौरान नृत्य वगैरह, ये कांसी है ना, शकीरा डांसर जो उसने नृत्य किया था। तो ये जो है गुलाबो इंडिया की सबसे महंगी डांस, शुरुआत इसी से होती है। ये गुलाबो जैसलमेर की है, इसके ये अपने माँ बाप की 8वीं लड़की संतान थी, तो इसकी माँ ने जन्मते ही बूर दिया था जमीन में। 8वीं लड़की होगी तो वो दुखी होकर के इसको जमीन में, इसकी मौसी को पता चला तो वो जमीन से खोद करके इसको लिए, और उसने जो है इसका पालन पोषण। आज वो वर्ल्ड की सब, मतलब इंडिया की सबसे महंगी कलाकारों में सबसे महंगी कलाकार। हाथों निकाले, मतलब जैसे वो क्या, उसको सूचना पड़ गई कि ये जो है वो जा रही है, जमीन में गाड़ रही है, तो गाड़ के आ रही है, तब तक वो वापस पहुंच गई और उसको निकाल लिया। इसका मतलब संघर्षमय जीवन था, और आज ये सबसे महंगी कलाकार है। सबसे फेमस नृत्य इसका कौन सा है, संक्रिया। गुलाबो सबसे फेमस नृत्य करती है संक्रिया, जो कि मंच पर करती है। कालबेलिया जाति की महिलाएं मंच पर करती है तो संक्रिया। वो आपने सुना होगा, वो काड़ियों कूद पड़े हो मेला में, साइकिल पंचर कर रहे हो, ये गुलाबों का ही है। ये इंजनरी सिटी में हमारो मंडोल है, ये गुलाबों का ही है। तो ये गुलाबों के नृत्य हैं, इन्हीं गानों पर गुलाबो नृत्य करती है। इस नृत्य की विशेषता क्या है कि इस नृत्य को यूनेस्को ने जो है वो विश्व विरासत में शामिल कर लिया। कहीं पर भी चले जाओ आप, ये जो है ना सारी जगह यही सुनाई देंगे। जैसे होता है ना ये फायर कैंप वगैरह होते हैं सर्दियों के अंदर, टूरिस्टों को, सारे टूरिस्टों को बस यही नृत्य दिखाते हैं। कहीं पर भी फायर कैंप, जैसे बीकानेर में, रायशहर में होते हैं, और जोधपुर में, जैसलमेर में, जहाँ जहाँ भी फायर कैंप होंगे वहाँ आपको कालबेलिया कलाकार दिखाई देंगे। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया हुआ एकमात्र नृत्य जो विश्व विरासत में शामिल, और इतना पॉपुलर हो गया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है जयपुर में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खोल दिया। कभी कालबेलियों के अलावा कोई दूसरा भी सीखना चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल हो गया अब ये, कोई दूसरा भी सीखना चाहे तो इसको सीख सकता है? सिर्फ महिलाएं।
संक्रिय नृत्य महिलाएं हैं। पणिहारी नृत्य है वो भी कालबेलिया महिलाएं हैं, पानी भरने जाते समय जो है। बागड़िया नृत्य है, कालबेलिया महिलाएं जो है वो मेलों में जो है वो लोगों से पैसे मांगते समय मेलों में अपना स्थान लगा लेती हैं, बागड़िया नृत्य करती हैं पैसे मांगते समय। तो ये कालबेलिया जाति के फेमस नृत्य। बीलों के बहुत सारे नृत्य हैं, 5-6 नृत्य फेमस है। द्विचक्री नृत्य है, युगल पुरुष और महिला दोनों करेंगे। पुरुष क्लॉकवाइज घूम रही है, महिला एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, दोनों चक्रीय बनाते हुए। द्विचक्री बीलों का एक फेमस नृत्य है। एक बीलों की फेमस नृत्य नाटिका है, क्या नाम है उसका? गौरी। गौरी बीलों की एक फेमस नृत्य नाटिका है। क्या होता है इसके अंदर? नृत्य नाटिका, नृत्य और नाटक साथ साथ चलते हैं। बीलों की नृत्य नाटिका है गौरी। अब जैसे मानसून समाप्त हो जाएगा अभी 15-20 दिन के अंदर, महीना भर में, सितंबर के आसपास स्टार्ट हो जाता है। बीलों के जो गांव है, विशेषकर उदयपुर के आसपास में, चित्तौड़ के आसपास में, वहां बीलों के गांव में लगभग 1.25 महीने तक गौरी का आयोजन होगा। भील सारे जो है गांव में इकट्ठा होंगे और लगभग 1.25 महीने तक गौरी उत्सव मनाएंगे। इसमें नृत्य व नाटक दोनों साथ साथ चलेंगे। बादशाह की सवारी इनका एक फेमस नाटक है। मियाँ बड़ एक फेमस नाटक है। और नृत्य करेंगे। नृत्य को अलग से अपन क्या कहेंगे? राई नृत्य। नृत्य को अलग से क्या कहेंगे? राई नृत्य। तो गौरी जो नृत्य नाटिका है, अगर इसके अंदर नाटक को हटा करके केवल नृत्य के पार्ट को निकालेंगे तो नृत्य को अलग से क्या कहेंगे? राई नृत्य। तो राई गौरी का ही एक पार्ट है। गौरी जो नृत्य नाटिका है उसमें नृत्य वाले भाग को राई नृत्य कहते हैं। नाटक जो होता है वो शिव भस्मासुर की कथा पर करते हैं। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। भस्मासुर एक राक्षस था। इस राक्षस ने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था और शिव से वरदान मांग लिया कि मैं जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए। इसलिए इसका नाम क्या होगा? भस्मासुर। मैं जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव ने उसको वरदान दे दिया। तो जब ये जा रहा था शिव से वरदान लेकर के, तो रास्ते में पार्वती जी को देखा। तो इसने कहा कि मैं तो शिव को ही मार करके पार्वती से शादी कर लेता हूँ। शिव से वरदान लेकर आया, शिव को ही कर देता हूँ। अब भस्मासुर जो है वो शिव को हाथ रखने के लिए आता है। शिव आगे आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहे हैं। शिव भागते भागते कहाँ पहुँच गए? विष्णु भगवान के पास। और अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ तो ये हो गया, वो भस्मासुर जब मेरे को भस्म करने आ रहा है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि चलो मैं तुमको इस समस्या से मुक्ति दिलाता हूँ। विष्णु भगवान ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया और उस सुंदर नारी को क्या कहते हैं? मोहिनी। कई लड़कियों का नाम मोहिनी होता है। मोहिनी विष्णु का एक नारी रूप है। मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर के पास पहुंचे। भस्मासुर को पूछा क्या कर रहे हो? कि मैं तो शिव को ढूंढ रहा हूँ उसको। तो मोहिनी के रूप में जो है विष्णु ने भस्मासुर को बातों में उलझा और उलझा करके और ये कहा कि सिर पर हाथ रखने से कोई भस्म नहीं होता, तुम देखो हाथ रख करके तुम होते हो क्या? तो राक्षस में बुद्धि कम मानते हैं, तो कि तुम हाथ रख के देखो तुम भस्म होते हो क्या? तो उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वो भस्मासुर भस्म हुआ और उस तरह से जो है शिव को जो है मुक्ति दी। तो ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। कौन सा? गौरी नृत्य। शिव के पात्र को जो है, पार्वती को तो गौरी कहते हैं, गौरी का ही दूसरा नाम है पात्र, और शिव के पात्र को पुर कहते हैं। पुर और गौरी दो बड़े फेमस पात्र। बादशाह की सवारी, मियाँ बड़ जैसे और भी प्रसंग आते हैं। इसमें रमटिया, झमटिया, कुटकुटिया 3 फेमस पात्र होता है। एक संवाद बोलेगा,
दूसरा संवाद को दोहराएगा और तीसरा संवाद को आगे बढ़ाएगा। बहुत एक तरह से बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है बिलों का, लगभग 1.25 महीने तक चलता है। तो काम है नहीं बिलों के पास में, खेती फसल कटनी है वो कट गई, अब काम है नहीं, अब फ्री टाइम पास करना है। तो उस समय टीवी मोबाइल्स वगैरह थे नहीं, तो अब तो हो सकता है क्रेज कम हो रहा हो। तो गौरी है, नेजा है, हाथी मन्ना है, द्विचक्री है, ये सब भीलों के नृत्य है। ग्रासियों का एक फेमस नृत्य है वालर, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस नृत्य है ग्रासियों का। तो अपन धीरे धीरे ले रहे हैं, इसको मैं लिखवा रहा हूं धीरे धीरे, जिसको भी कन्फ्यूजन होगा। नृत्य नृत्य दो प्रकार के हैं, नृत्य दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है शास्त्रीय नृत्य। नृत्य दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारा एक ही है, जो पूरे उत्तर भारत में ही एक ही है, और वो है कथक। शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक अर्थ कथा कहना, हाँ कथक अर्थ कथा कहना। तो इसमें लिखिए, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके देश में 3 घराने हैं। इसके देश में 3 घराने हैं। पहला जयपुर घराना, दूसरा बनारस घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, तीसरा लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। जयपुर घराने को लिखिए, जयपुर घराना। यह देश का सबसे प्राचीन घराना है। देश का सबसे प्राचीन घराना है। जिसके प्रवर्तक भानु जी थे। प्रवर्तक भानु जी थे। प्रवर्तक भानु जी थे। विकास मंदिरों में कथा वाचन के समय हुआ। विकास मंदिरों में कथा वाचन के समय हुआ। कथा वाचन के समय हुआ। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग आता है आमद। पहला भाग आता है आमद। कलाकार पांव में रमजोल बांधकर, पांव में रमजोल बांधकर, कलाकार पांव में रमजोल बांधकर मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाता है। मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाता है। दूसरा थाट। थाट मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना पांव उठाए चलता है। थाट। थाट मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना पांव उठाए या पांव घसीटते हुए चलता है। मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक पांव घसीटते हुए चलता है।
बिना पाँव उठाए चलता है या पाँव घसीटते हुए चलता है, एक ही बात है। कलाकार प्रेरणा श्रीमाली, कलाकार प्रेरणा श्रीमाली, कौमा उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, उमा शर्मा, स्वाति काला, स्वाति काला, पंडित दुर्गालाल, पंडित दुर्गालाल, पुरुष महिला दोनों हैं, कैटेगरी समझ में आ गई होगी, दोनों लिखे नाम लिखा है, पुरुष और महिला दोनों, पंडित दुर्गालाल। अब आ जाइए लोक नृत्य है, वो अपने काम के शास्त्रीय खत्म। लोक नृत्य, लोक नृत्य पहला आता है क्षेत्रीय नृत्य। लोक नृत्य में पहला आता है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में फर्स्ट लिखिए भवाई, भवाई, भवाई कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़, भवाई मेवाड़, कॉमा करके लिखिए। पुरुष महिला दोनों अलग अलग, पुरुष महिला दोनों अलग अलग, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे। कलाकार सिर पर 5-7 घड़े रखकर, सिर पर 5-7 घड़े रखकर कांच पर, तलवारों पर, थाली पर नृत्य करते हैं। कांच पर, तलवारों पर, थाली पर नृत्य करते हैं। प्रवर्तक, इस नृत्य के प्रवर्तक वाघाजी, इस नृत्य के प्रवर्तक वाघाजी। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, डैश करके लिख लीजिए। इनकी याद में रूपायन संस्था स्थापित हुई, इनकी याद में रूपायन संस्था, रूपायन बरुंदा जोधपुर, रूपायन संस्था बरुंदा जोधपुर, रूपायन संस्था स्थापित हुई, बरुंदा जोधपुर। कलाकार तारा शर्मा, बवाई की फेमस कलाकार तारा शर्मा, तारा शर्मा। मानसी पंवार, मानसी पंवार बीकानेर की है ये, तारा शर्मा है। मानसी पंवार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है इसका, वो क्या ना, सबसे लंबे समय तक नृत्य करने के लिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, इस तारा शर्मा का, इसका मानसी पंवार का। दूसरा नृत्य लीजिए, दूसरा नृत्य कच्छी घोड़ी। सेकंड नृत्य आता है कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। केवल पुरुष करेंगे, कौन? केवल पुरुष, केवल पुरुष। विशेषता लिखिए, होली के अवसर पर पुरुष, होली के अवसर पर पुरुष घोड़ी का खोखला आवरण ओढ़कर,
घोड़ी का खोखला आवरण ओढ़कर, खोखला आवरण ओढ़कर चार चार की दो पंक्तियों में करते हैं। चार एक तरफ, चार एक तरफ, चार चार की दो पंक्तियों में करते हैं। चार चार की दो पंक्तियों में करते हैं। दो विशेषताएं इसकी। पहली विशेषता लिखिए, एकमात्र नृत्य है जो पैटर्न कला पर आधारित है। एकमात्र नृत्य जो पैटर्न कला पर आधारित है। पैटर्न कला पर आधारित है। पैटर्न, फिक्स पैटर्न पर होगा। फिक्स पैटर्न, पैटर्न कला पर आधारित है। दूसरी विशेषता, नृत्य के दौरान फूल खिलने व बंद होने जैसा आभास होता है। या नृत्य को देखने पर, ऐसा कर दिए, नृत्य को देखने पर फूल खिलने व बंद होने जैसा आभास होता है। नृत्य को देखेंगे तो फूल खिल रहा है, बंद हो रहा है। फूल खिलने व बंद होने जैसा आभास होता है। कलाकार माधो सिंह हाडा। माधो सिंह हाडा। माधो सिंह हाडा। तीसरे नंबर, पर्वतक। ये दोनों जो है भवाई और कच्छी घोड़ी, दोनों के अंदर ब्रैकेट में कर लीजिए व्यावसायिक। वर्तमान में इनको व्यावसायिक नृत्य भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में कर दीजिए व्यावसायिक, दोनों के अंदर, भवाई में, कच्छी घोड़ी में, दोनों में ही व्यावसायिक रूप है। व्यावसायिक, ब्रैकेट में व्यावसायिक कर दीजिए। आगे आ जाइए, गिंदड़। तीसरा नृत्य गिंदड़। गिंदड़, 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 गी बड़ी की मात्रा और बिंदी ऊपर साथ में, गिंदड़। गी पर बड़ी की मात्रा और बिंदी, गिंदड़। शेखावाटी क्षेत्र, केवल पुरुष। एक इसमें चलो वो तो मैंने लिखवा दिया आपको, वैसे उसके अंदर झांझ बजाई जाती है। गिंदड़ केवल पुरुष। आगे लिखिए इसके अंदर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर पुरुष विचित्र वेशभूषाएं पहनकर, अलग अलग तरह की वेशभूषाएं, अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं पहनकर हाथों में डंडे लेकर, हाथों में डंडे लेकर गोल घेरे में गिंदड़ नृत्य करते हैं। गोल घेरे में गिंदड़ नृत्य करते हैं। गिंदड़, गोल घेरे में गिंदड़ नृत्य करते हैं। एक पुरुष महिला का रूप धारण करता है जिसे गणगौर कहते हैं। एक पुरुष महिला का रूप धारण कर आता है, उसे गणगौर कहते हैं। महिला का रूप धारण कर आता है, उसे गणगौर कहते हैं। नृत्य के दौरान उमराव गाई जाती है। उमराव गीतों का नाम है। नृत्य के दौरान उमराव गाई जाती है। उमराव गाते हैं। उमराव। बम्ब रसिया, बम्ब रसिया, हाँ बम्ब, बम्ब, हाँ बम्ब, जैसे बम फटता है वैसे बम्ब, बम्ब
यह बम क्या चीज़ है? बड़ा डंडा, जो चोट करेगा तो क्या होगा? धमाके की आवाज़ आएगी, तो इसलिए नाम क्या होगा? बम। और बम के साथ साथ में क्या होगा? रशिया गीत होंगे, तो नाम क्या गया? रशिया। तो बम रशिया, भरतपुर, केवल पुरुष। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर बड़े नगाड़े, या जो अपने बताया था ना अभी, क्या नाम था उसका, अभी जो वाद्य यंत्र लिया था, दमामा। होली के अवसर पर बड़े नगाड़े या बड़े दमामे पर बड़े दमामे पर पुरुष डंडे से चोट करता है, पुरुष डंडे से चोट करता है। डंडा बम्ब कहलाता है। बम रशिया में बम्ब क्या चीज है? क्वेश्चन भी आए बा एक दो बार। डंडा बम्ब कहलाता है। पुरुषों का दल, दमामे के चारों तरफ खड़े होकर हाथों में थाली चिमटे बजाते हुए, या हाथों से थाली चिमटे बजाते हुए, हाथों से थाली चिमटे बजाते हुए रशिया गीत गाते हैं। थाली चिमटे बजाते हुए रशिया गीत गाते हैं। रशिया गीत गाते हैं। तो इसलिए नृत्य का नाम क्या हो गया? बम और रशिया। बम डंडा हो गया, रशिया गीत हो गया। चरकुला, सेम जगह महिलाएं कर दीजिए। चरकुला, 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 भरतपुर, चरकुला, चरकुला, भरतपुर, महिलाएं, केवल महिलाएं। तो इसमें लिखिए, रात्रि के समय बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक रखकर, अभी वाले कौन से पहिए में? तो वही है, बैलगाड़ी तो छोटे से पहिए होते हैं जो अपने, अजय वो नहीं, वो ये जो टायर वाले, जो छोटे वाले हैं, वो बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक रखकर, बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक रखकर चरकुला नृत्य करती है। बड़े बड़े पहिए तो महिलाओं से उठेंगे नहीं, नृत्य तो दूर की बात है। नृत्य तो दूर, उनको उठाना ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। चरकुला नृत्य करते हैं। चरी नृत्य, नेक्स्ट, चरी नृत्य, चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर, चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर, केवल महिलाएं, केवल महिलाएं। गुर्जर जाति की महिलाएं, गुर्जर जाति की महिलाएं मिट्टी के घड़ों में, मिट्टी के घड़े ले लेती है, मिट्टी के घड़ों में कपास के बीजों से आग निकालते हुए, कपास के बीज, कपास के बीजों से आग निकालते हुए, घड़ों से आग निकल रही है, आग निकालते हुए मंच पर चरी नृत्य करती है। घड़ों से आग निकाल रही है, मंच पर चरी नृत्य करती है। फलकूबाई, चर्चित कलाकार, फलकूबाई, फलकू, फलकूबाई चर्चित कलाकार है। फलकूबाई चर्चित कलाकार है। अगला,
चार बेंत, चार बेंत, चार बेंत नृत्य टोंक, चार बेंत, हाँ बेंत होती है, बेंत मानो, चार बेंत नृत्य टोंक, केवल पुरुष, केवल पुरुष। तो इसमें लिखिए टोंक के पठान मुस्लिम पश्तो, पठानों की भाषा कौन सी है? पश्तो, प श आधा तो। टोंक के पठान मुस्लिम पश्तो भाषा में कव्वालियां गाते हुए, पश्तो भाषा में कव्वालियां गाते हुए, पश्तो भाषा में कव्वालियां गाते हुए हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं, हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। नृत्य की शुरुआत, इसी में कंटिन्यू, नृत्य की शुरुआत नवाब फैजुल्ला खां, नवाब फैजुल्ला खां, वैसे मैंने टोंक के इतिहास में लिखवा भी रखा है, नवाब फैजुल्ला खां, फै पर डबल ओ। नृत्य की शुरुआत टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय हुई थी, नवाब फैजुल्ला खां के समय हुई थी। कलाकार जिसने नृत्य शुरू किया था वो कौन था? करीम, अब्दुल करीम खां। एक सेकंड, नृत्य शुरू करने वाला कलाकार जो था उसका नाम था अब्दुल करीम खां। इस नृत्य के जनक थे अब्दुल करीम खां। नवाब का तो राज है, और नृत्य नवाब के आगे करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अब्दुल करीम खां नृत्य के जनक थे। समझ में आ गया ना? दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब्दुल करीम खान नृत्य के जनक। नवाब कौन है? फैजुल्ला। नवाब तो बैठा है, नवाब नृत्य थोड़ी करेगा। नवाब के सामने जो नृत्य शुरुआत किया वो कौन था? अब्दुल करीम खान। हाँ, नवाब के शासन के अंदर। तो किस नवाब के समय नृत्य शुरुआत? तो करीम ये फैजुल्ला खान। और इस नृत्य का जनक कौन था? दोनों अलग अलग पॉइंट्स है। आगे लिखिए, बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी, बी न आधा, बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य झालावाड़, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य, डा पर बिंदी लगेगा, डांग, डांग नृत्य, यह एक युगल नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों है, नाथ द्वारा के। यह एक युगल नृत्य है, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पर पुरुष और महिलाएं करती है। यह एक युगल नृत्य है जो नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पर पुरुष व महिलाएं युगल, श्रीनाथ जी मंदिर पर पुरुष और महिलाएं युगल में करती है। युगल में करती है, युगल। ढोल नृत्य, युगल साथ साथ, युगल मतलब साथ। ढोल नृत्य जालोर, कौन से क्षेत्र का है? जालोर। केवल पुरुष, कौन करेंगे? केवल पुरुष। इसमें लिखिए, पुरुष 4-5 पुरुष थाक 4-5 पुरुषों का समूह होगा। 4-5 पुरुष थाकना शैली में ढोल बजाते हुए
थाकना शैली, ढोल बजाने की एक शैली का नाम है। 4-5 पुरुष थाकना, थाकना, थाकना शैली में, थाकना शैली में ढोल बजाते हुए, थाकना शैली में ढोल बजाते हुए, हाथों में रुमाल लेकर विवाह के अवसर पर नृत्य करते हैं। हाथों में रुमाल लेकर, हाथों में रुमाल लेकर विवाह के अवसर पर नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर नृत्य करते हैं। जयनारायण व्यास जो मुख्यमंत्री हैं, जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। लुम्बर नृत्य, लू म आधा लुम्बर, लू म आधा ब र, लुम्बर नृत्य। जालोर, लुम्बर नृत्य, जालोर, लुम्बर, जालोर। होली के अवसर पर महिलाएं, केवल महिलाएं हैं, होली के अवसर पर महिलाएं लुम्बर नृत्य करती हैं। अग्नि नृत्य, नेक्स्ट अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य बीकानेर, बीकानेर। कतरियासर बीकानेर। जसनाथी सिद्ध, कतरियासर गांव है ना ये, डूंगरगढ़ से पहले। कहाँ पे? कतरियासर मुख्य पीठ, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। जसनाथी सिद्ध, जसनाथी सिद्ध पुरुष, केवल पुरुष, महिलाएं आग में कहां चलेगी। जसनाथी सिद्ध जाति के पुरुष, जसनाथी सिद्ध जाति के पुरुष अपने गुरु रुस्तम जी शब्द को बोलते हुए, अपने गुरु रुस्तम जी जिन्होंने इस नृत्य को शुरू किया था, अपने गुरु रुस्तम जी को याद करते हुए, गुरु रुस्तम जी को याद करते हुए, फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए, फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारे हाथ में, मुंह में, इस तरह से जो है अंगारों पर नृत्य करते हैं। गुड़ला नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र, केवल महिलाएं। गुड़ला, गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र, पर्टिकुलर जगह पूछ ले अगर गुड़ला की तो कौन सी आएगी, ये सारा अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पहले। पर्टिकुलर किस जगह का फेमस है गुड़ला नृत्य? जोधपुर में कौन सी जगह? पिंपाड़ सिटी, पिंपाड़ सिटी जोधपुर फेमस गुड़ला नृत्य है। अभी फलोदी के अंदर आ गया पिंपाड़ सिटी। गुड़ला नृत्य कब होता है ये? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लड़कियां मटकों में दीपक रखकर गुड़ला नृत्य करती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लड़कियां मटकों में दीपक रखकर, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी मटके के अंदर, मटके में दीपक रख करके लड़कियां मटकों में दीपक रख करके यह नृत्य करती है। केवल महिलाएं।
पिंपाड़ सिटी जोधपुर का फेमस है गुड़ला नृत्य। चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, जिस छिद्रित मटका होता है उसमें दीपक रखा होता है, प्राय लड़कियां करती है, विवाहित के स्थान पर लड़कियां जो है इसको करती है। और अगला आ जाता है हिंडोला नृत्य, जैसलमेर। हिंडोला, हिंडोला नृत्य जैसलमेर। हिंडोला, हिंडा होता है ना, हिंडोला, हाँ हिंडोला, हिंडा जैसलमेर। हिंडोला नृत्य जैसलमेर। श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध 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 जब आते हैं, श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पुरुष और महिलाएं, पुरुष व महिलाएं पूर्वजों को याद करते हुए, पूर्वजों को याद करते हुए, पूर्वजों को याद करते हुए हिंडोला नृत्य करती है, हिंडोला नृत्य करती है। तलवारों की गैर नृत्य, मीनार उदयपुर। बस एक दो नाम लिख लीजिए, कई बार पूछा हुआ है। तलवारों की गैर, तलवारें हाथ लेकर के और जुलूस में निकालते हैं। तलवारों की गैर अलग से, तलवारों की गैर भीलों द्वारा मीनार उदयपुर में। आदिवासियों कर दे, तलवारों की गैर, हाँ तलवारों की गैर नृत्य का नाम है, कहाँ होता है, मीनार। आदिवासी भी इसमें शामिल होते हैं, वैसे ये सामूहिक सबका नृत्य है। मीनार ने भील और अन्य जाति के लोग, भील व अन्य, मीनार उदयपुर। तलवारों की गैर नृत्य कहाँ होता है, मीनार उदयपुर, मीनार उदयपुर तलवारों की गैर नृत्य। इसमें बस इतना ही लिख लीजिए। और एक माह की गैर नृत्य, तलवारों की गैर, गैर बेसिकली तो भीलों का नृत्य है। अपन है ना, ये जो अपन लेते हैं ना भीलों का नृत्य, जिसमें भीलों के नृत्य में कौन सा आता है, एक तो अपने लिया गौरी, नेजा, गैर, हाथी मन्ना, ये सब। तो गैर बेसिकली तो जो है भीलों का है, तो भीलों का तो गैर अलग प्योरली होता है। इसमें सारे आदिवासी और सामान्य लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए इसको अपन ने बाहर, आदिवासियों से बाहर ले लिया। तलवारों की गैर, हाथों में तलवार लेकर के और नृत्य करते हुए, कौन सी जगह होता है ये उत्सव, मीनार उदयपुर। बस इतना ही ध्यान रखना है, मीनार उदय, होली के अवसर पर। और एक और ध्यान रखना है, एक माह की गैर, एक माह की गैर, एक महीने तक उत्सव चलता है। एक माह की गैर नाथद्वारा, एक माह की गैर नाथद्वारा। ये हमारा जो है कौन सा टॉपिक होता है इसके अंदर, शास्त्रीय नृत्य प्लस क्षेत्रीय नृत्य। नृत्य कंप्लीट कहाँ भी आदिवासी हो रहेंगे ना, आदिवासियों के बच जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य और ये नृत्य हो जाते हैं। एक लिख लीजिए आदिवासियों का, अच्छा तो आदिवासियों का नृत्य ले लीजिए, आदिवासियों का कालबेलिया ले लेते अपन। क्षेत्रीय के बाद में सेकंड, क्षेत्रीय कंप्लीट होगा। आदिवासियों के नृत्य, आदिवासियों के नृत्य, पहला आ जाइए, भील आदिवासी, भील आदिवासी। भीलों का फेमस नृत्य है वो है गवरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस प्राय उठाते हैं एग्जाम्स के अंदर। गवरी, भील आदिवासियों के नृत्य में पहला नृत्य भीलों का, पहले भीलों के लिखा है, भीलों का गवरी, इसके सामने लिखिए। गवरी भीलों की एक नृत्य नाटिका है,
गौरी बिलों की एक नृत्य नाटिका है। जिसका आयोजन मानसून की समाप्ति पर लगभग 1.25 महीने तक किया जाता है। मानसून की समाप्ति पर 1.25 महीना, 1 महीना नहीं, 1.25 महीना, 40 दिन हो गया चाहे 1.25 महीना, एक ही बात है। 35 से 40 दिनों के मध्य रहता है रक्षाबंधन तक। जैसे रक्षाबंधन को शुरू होगा और समापन कब करेंगे इसका? रक्षाबंधन पर शुरू होगा, इसका समापन कब लिखा रखा है सर? रक्षाबंधन जो है ना, अभी 5-7 दिन ये शुरू हो जाएगा। 5-7 दिन बाद में रक्षाबंधन आएगा, सोमवार को। तो रक्षाबंधन आएगा और रक्षाबंधन के बाद में यह 1.25 महीने तक चलेगा या 40 दिनों तक चलेगा। मतलब 100 महीना कितना दिन हो गया? 37-38 दिन हो गया। 30-31-37-38 दिन लगभग। वैसे तो इनका टाइमिंग 100 महीने का है, लेकिन 35 दिन भी हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं। एक लमसम आइडिया इनका। रक्षाबंधन से यह उत्सव बिलों का शुरू हो जाएगा। गौरी उत्सव की शुरुआत कब से हो जाएगी? रक्षाबंधन से। रक्षाबंधन से यह 1.25 महीने तक चलता है, 1.25 महीने तक चलता है। मानसून की समाप्ति पर रक्षाबंधन से यह शुरू हो जाएगा। इसमें नृत्य के भाग को अलग से राई नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के भाग को अलग से राई नृत्य भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह नृत्य नाटिका शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। यह नृत्य नाटिका शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसमें शिव के पात्र को पुर, पार्वती के पात्र को गौरी, शिव के पात्र को पुर, पार्वती के पात्र को गौरी कहा जाता है। हाँ, नृत्य नाटक। जैसे अपन फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में क्या है, स्टोरी चल रही है, बस में एक नृत्य का पार्ट आ गया, फिर स्टोरी चल रही है। तो सेम इसी तरह से इसमें ये कथाएं चलती रहेगी, 12 तरह की कथाएं आएंगी, आगे भी आएगा। कथाएं चलती रहेगी, एक कथा कंप्लीट होगी, फिर इनका नृत्य शुरू हो गया, फिर वो दूसरी कथा ले लेंगे, फिर नृत्य शुरू होगा। मेन जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? शिव भस्मासुर से होगी। बाकी अन्य कथाएं भी आएगी। आगे लिखिए। इस नृत्य नाटिका को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। मेरू नाट्य। इस नृत्य नाटिका को मेरू नाट्य, एक सेकंड, मेरू नाट्य, इस नृत्य नाटिका को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। मेरू नाट्य भी कहा जाता है। नृत्य नाटिका का मुख्य पात्र जो मेन पात्र होता है इनका, मुख्य पात्र झमटिया। ये नाम ध्यान रखने, क्वेश्चंस आते हैं। झमटिया, मुख्य पात्र
जमटिया, जमटिया जो जो काव्य रूप में संवाद बोलता है, काव्य यानी कविताओं के रूप में। जमटिया का काम क्या है? काव्य रूप में संवाद बोलता है। दूसरा, ये सारे ध्यान रखना है, कुटकुटिया, सेकंड पात्र, कुटकुट पात्रों के नाम लिखा रहा हूं। पहला पाठ है झमटिया जो काव्य में संवाद बोलेगा। कुटकुटिया इस नृत्य नाटिका का सूत्रधार होता है। सूत्रधार यानी संचालन करने वाला। कुटकुटिया नृत्य नाटिका का सूत्रधार, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भीलों का ये बहुत बड़ा उत्सव है। ये सूत्रधार होता है जो संवाद आगे बढ़ाता है। कुटकुटिया सूत्रधार, इसी के हाथ में है कि अब आगे बढ़ना है या यहीं पर चलना है। सूत्रधार होता है, संवाद आगे बढ़ाता है। भाई चल रहा है ना नाटक, तो नाटक को वहीं रखना है, नाटक को स्लो करना है, नाटक को तेज करना है, ये किसके हाथ में होता है? सूत्रधार के हाथ में। सूत्रधार कौन है? कुटकुटिया। और शुरुआत करने वाला कौन है? झमटिया। झमटिया काव्य में रूप में बोल के शुरुआत करेगा। कुटकुटिया शब्द को रिपीट कर देगा। अगर स्लो करना है तो शब्द को 2-3 बार रिपीट कर देगा, काव्य को 2-3 बार रिपीट कर देगा। सूत्रधार संचालन स्लो करना है, संचालन तेज करना है। और तीसरा लिखिए, सूत्रधार होता है संवाद को आगे बढ़ाता है। गौरी नृत्य में 12 नाटिकाएं आती हैं। अगले बस दो ही पात्र हैं, मैंने 1 और 2 है। खटखटिया का कोई रोल नहीं है वैसे, खटखटिया भी आप साव सकते हो। खटखटिया जमटिया, कुटकुटिया, खटखटिया, ये जो आगे बढ़ा रहा है उसको रिपीट करता है, दोहराता है। खटखटिया संवाद को दोहराता है। खटखटिया संवाद को दोहराता है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। गौरी में 12 नृत्य नाटिकाएं होती हैं। 12 तरह के प्रसंग आते हैं, क्योंकि 1.25 महीना तक चलना है अपने को। 12 नृत्य नाटिकाएं आती है। एक दिन का काम नहीं है, 1.25 महीने का काम है। 12 नृत्य नाटिकाएं आती है। प्रमुख जो नृत्य नाटिकाएं हैं, नाटक जो है इसके अंदर बादशाह की सवारी। प्रमुख नाटक, पहला बादशाह की सवारी, दूसरा कान गुजरी, बादशाह की सवारी, दूसरा कान गुजरी, तीसरा गोपा मीणा, चौथा लाखा बंजारा, पांचवा मियां बड़ आदि। ये 5 फेमस नाटक है। वैसे 12 नाटक आते हैं इसके अंदर, इसमें 5 ये फेमस है। एक और ले लीजिए आगे, नेजा। गौरी होगा कंप्लीट। गौरी को अच्छी तरह से याद करना। गौरी जो है एक बहुत बड़ा उत्सव है भीलों का। जैसे मतलब अपन कहते हैं ना कि जैसे मतलब गरबा होता है तो गुजरात के अंदर बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है, तो इस तरह से ये भीलों का क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्सव है। अगर इस समय आप भीलों के किसी भी गांव में जाओगे तो हर गांव के अंदर जो है वो गौरी का आयोजन मिलेगा। और मैंने आपको पहली लाइन क्या बोली थी? राजस्थान के कल्चर को सबसे ज़्यादा रिच कौन बनाते हैं? भील। राजस्थानी कल्चर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भीलों का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा एक और लिख लीजिए, नेजा। गौरी कंप्लीट होगी। नेजा, नेजा न के ऊपर एक ही मात्रा, नेजा। भील सबसे प्राचीन है। भीलों की नस्ल भी हमारे से अलग है। हम कौन सी नस्ल के मानव है? हमारी नस्ल कौन सी है? अल्पाइन नस्ल के हैं। और भील जो है वो कौन सी नस्ल के हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई।
भीलों का ब्लड हमारे ब्लड से अलग मिलेगा, भीलों की जो बनावट है, शारीरिक बनावट, वो हमसे अलग मिलेगी। भील, और भील जो है वो सबसे प्राचीन जो है माने जाते हैं, भारत के मूल प्राचीन निवासी सबसे। भील की स्ट्रक्चर जैसे अपने देखा होगा ना, एक काकेशियंस मानव होते हैं, एक निग्रोज होते हैं जो ब्लैक, जो अफ्रीका वाले, और एक अपन जैसे अल्पाइन जो नॉर्थ इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस द्रविडियंस वो आ जाते हैं, एक वो रशिया वाले जो आगे, रशिया से आगे आ जाते हैं, अल्पाइन की तरह क्या कहते हैं उसको, जो रूस से आगे जिनके गोल्डन हेयर्स होते हैं और ग्रीन आइज वो जो होते हैं ना, वो जो रशिया से बिल्कुल आगे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्स का आता है, वो नस्ल अलग है। 5-6 मानव नस्ल है। तो भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है और हमारी नस्ल अलग है। मानव विकास देंगे तो मानव में बहुत सारी नस्लें मिलती हैं। पीले मानव अलग है। पीला मानव किसको कहते हैं? ये जो अपने है ना नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया के, चाइनीज, जापानीज, ये हमारी तरह थोड़ी है, इनको येलो मैंस कहते हैं। और एक रशिया में है काकेशियस माउंटेन, काकेशियस माउंटेन से हमारा जो है ना नॉर्थ इंडिया तक काकेशियस माना जाता है। एक अल्पाइन और आता है जो कि इससे भी ज़्यादा एडवांस होता है, हमारे से भी ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्स का आता है। और एक आता है निग्रोज जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, जो अफ्रीका वाले हैं, नाइजीरिया, सूडान और ये जो अफ्रीका वाले हैं। और एक आता है द्रविडियंस जो साउथ इंडियन आ जाते हैं, जो निग्रोज नहीं है, वो साउथ इंडियन। 5-6 नस्ल के मानव। आप इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे तो उसमें जो होमोसेपियंस जो अपन है, होमोसेपियंस के आगे 6 ब्रांचें निकल जाती हैं, तो इसमें अलग अलग नस्ल के मानव हैं। तो भील जो है हमारे से मैच नहीं करते हैं, इनकी नस्ल और हमारी नस्ल बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया की नस्ल एक ही है। चलिए आगे लिखिए। हैं नेजा, चलिए लिखिए, नेजा लिखिए। नेजा, भीलों का खेल नृत्य है। खेल होगा, भीलों का खेल नृत्य है। कैसे खेलेंगे भील? भील कैसे खेलेंगे? ये गांव के बाहर एक खंबा रोक दिया जी, गांव के बाहर एक खंबा रोक दिया, खंबा लकड़ी का कोई भी और यहाँ महिलाएं खड़ी हैं डंडा लेकर के, हैं डंडे से बात। ये मान लीजिए, मान लो डंडा हो गया, महिलाएं इस खंबे को जो है घेर करके डंडे से खड़े हुए, पुरुषों का दल है पास में, इसके ऊपर ये नारियल रख दिया। अब किसी के में हिम्मत है तो दौड़ता हुआ आएगा अंदर, यहाँ तक आकर के नारियल, यहाँ पहले से सटीर पड़ा, उधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, कहीं तो इसमें से भाग जाते हैं। कोई बहादुर होते हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वो विजेता घोषित हो जाता है। नारियल तो खेल, खेल खेल का नृत्य, जैसे अपन वो खेलते हैं ना, पहले सतोलिया खेलते हैं, फिर वो दड़ी गेंद से मारता है, फिर वो भागता है, फिर वो मारता है। खेल नृत्य है, पुरुष और महिला युगल में खेल। और गैर नृत्य, पुरुष करते हैं गोल घेरा, गैर मतलब घेरा, गोल घेरा। कल इसको ले लेंगे अपना, नारियल मिलता है